सहारनपुर सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत अपने कार्यकुशलता के बल पर अपनी ताकत बने हुए है, लेकिन केंद्र सरकार की गलत विदेश नीति के कारण आज हमारे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज यहां राष्ट्रीय सचिव चौधरी रूप सेन की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत का विश्व में अपना एक महत्व है। उन्होंने बताया कि वो यूके में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गए थे, जिसमें वर्तमान के मंत्री भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान वहां के विदेश मंत्री और योजना मंत्री ने भारत के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने अपनी ताकत के बल पर अंग्रेजों को नौकरी देनी शुरू कर दी है और कई भारतीय कई मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ तक बने हुए हैं, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार की विदेश नीति के कारण आज भारत को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे ताकतवर देश आज भारतीयों को भेड़िया पहनकर भारतीयों को शर्मसार कर रहा है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की विदेश नीति को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि हिंदू मुस्लिम की चर्चा चलती रहे और लोग मूलभूत समस्याओं पर चर्चा ना कर सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की है और साथ ही युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया है। सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने के दावे करती है, लेकिन वृद्धि कैसे होगी इस पर कोई योजना नहीं बनाई गई है। कि बजट्स में उनके लिए क्या है वो शायद नहीं बता पाएंगे। ये भी बजट सत्र है। बजट सत्र में हमें उम्मीद जो थी देश के बजट से, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, मायूसी सी रही। प्रदेश क्या दे देगा नया? और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा? सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। आज बताइए किसान को क्या मिला? क्या गन्ने की कीमत बढ़ गई? क्या उनकी कीटनाशक दवाइयां सस्ती हो गई? खाद, डीएपी या और आवश्यकता की चीजें क्या किसान को मिल रही हैं? और ये वही सरकार है जिसने ये कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। जानवरों से तो खेती बचानी पड़ रही है और कोई स्थान सरकार ने नहीं बताया जहां पर आय दोगुनी हो जाएगी। तो हमारे किसान की हालात क्या है? इसी तरह नौजवान भी बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो रहा है, न नौकरी न रोजगार। और आपने देखा कि जो ये कहते थे कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जो ये कहते थे कि हम विश्व गुरु बन गए, जो ये कहते थे कि हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएंगे, जो ये कहते थे कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्या ये किसी देश ने अपने नागरिकों को ऐसे देखा होगा कि बीड़ियां लगा करके आए हों, हथकड़ी लगा करके आए हों? और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों के माध्यम से कि कितने घंटों उन्हें वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करने दे रहे, जो नौजवान हैं वो बीड़ियां नहीं खोल सकते हैं, जो महिलाएं हैं उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है? अगर धार्मिक रूप से हम किसी चीज को अपनाते हैं या वो हमारा पहनावा है तो उससे भी छेड़खानी है, उससे भी पूरा हमारे धर्म के हिसाब से हमें चलने नहीं दिया जा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसको ये सरकार मित्र बोलती थी, क्या उस ताकतवर देश ने हमारे देश के लोगों को अपमानित नहीं किया? क्या अब दुनिया में डंका नहीं बज गया बेड़ियों का और हथकड़ियों का? मैंने सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री जी पिछली बार और हीरा लेकर के गए थे, इस बार कम से कम बेड़ियां और हथकड़ी ले जाते या चेन ले जाते, जिससे याद आया था सरकार को कि सरकार क्या कर रही है हमारे नागरिकों के साथ व्यवहार। एक तरफ हमारे देश के लोग अपमानित हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम पूरा बाजार उन्हें दे रहे हैं। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में है। मैं मोबाइल पे द नॉर्थ फेस देख रहा हूं, वो भी उन्हीं का है। मोबाइल भी इसमें ज्यादातर उन्हीं के होंगे, ये तो चीन का दिखाई दे रहा है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना ध्यान नहीं देंगे, जो सपना दिखाया कि हमारा भारत में मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया का जो सपना पूरा नहीं हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि हम बाजार बन के रह गए। सब बाजार में चीजें आई जा रही हैं। तो कभी न कभी कोई ना कोई तो सोचेगा कि हमारा देश मजबूत कैसे हो, अर्थव्यवस्था कैसे हमारी अच्छी हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, नौजवान के हाथ में नौकरी कैसे हो, रोजगार कैसे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लोगों की इमोशन से कैसे खेला जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा
प्रचार कर दिया कि 144 वर्ष का बाद ये कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, महा आयोजन हो रहा है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम जानना चाहें, किसी एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से कुछ जानना चाहें कि ये पहली बार हो रहा है क्या, जितने भी कुंभ होते हैं वो सब 144 वर्ष के बाद होते हैं। कोई कुंभ ऐसा नहीं है जो 144 वर्ष के बाद ना होता हो, क्योंकि कब धरती बनी, कब ये हमारे प्लैनेट्स बने, कब यूनिवर्स बना होगा। और फिर सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था कुंभ का आयोजन। ये कह रहे हैं महाकुंभ, और शो ये कर रहे हैं इवेंट के थ्रू, अपने पैसे की ताकत से, अपने पत्रकार साथियों के दबाव बना करके कि ये कुंभ का आयोजन या कुंभ भी इन्होंने शुरू किया है। कुंभ पहले नहीं होता था। बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कुंभ तो अभी शुरू किया, इन्होंने शुरू किया है। और जो दुर्दशा हुई है, जो व्यवस्था खराब हुई है, क्या हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मुनाफे की सोच सकते हैं? हम शादी के कार्यक्रम में क्या हम ये मुनाफे का कार्यक्रम समझ सकते हैं क्या? जो कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, उसमें मुनाफा ढूंढ रही सरकार। सोचिए, कह रही अगर हमने पैसा इतना खर्च किया है तो हमारी अर्थव्यवस्था को इतना लाभ पहुंचेगा। इनका गणित भी पता नहीं कैसा है, इनका जो कैलकुलेशन करने का तरीका भी पता नहीं कहाँ है, कहां से सीख करके आए हैं। कभी 2 लाख करोड़, कभी 3 लाख करोड़। ये कौन से मेथड से इकोनॉमी में फायदा होने जा रहा है, ये बताएं हमें। और फिर हम तो कह रहे हैं 70 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 70 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। सरकार अभी भी गिनती कम बता रही है, और गिनती जानबूझ करके इसलिए बता रही है क्योंकि अगर इन्हें स्टडी करनी पड़ गई मैनेजमेंट की और व्यवस्था की, उसकी पोल न खुल जाए। 70 करोड़ लगभग लोग स्नान कर चुके हैं। हम तो कहेंगे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग अभी भी स्नान नहीं कर पाए, पुण्य कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी नहीं स्नान कर पाए। उनकी भी इच्छा है कि आखिरी में वो भी स्नान कर लें। तो सम्राट हर्षवर्धन ने जो शुरू किया था वो 75 दिन का होता था कुंभ। हम तो चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए, इनके लिए कुंभ की तारीख और बढ़ाई जाए, जिससे ये लोग भी स्नान कर सकें। और हर एक हम लोगों को कुछ ना कुछ हर एक से सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम लोगों ने भी इस कुंभ में सीखा है, स्नान करते हुए कपड़े पहन करके। स्नान हम करें तो कपड़ा पहन करके ही स्नान करें। तो हम लोगों को किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो जहां ये धार्मिक इसका पहलू है, जहां सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था, और फिर क्या दुर्दशा हुई है सोचो। लोग घंटों सोए गाड़ी में, एक एक रात 2-2 रात गुजारिएगा, लोगों की जान गई है, लोग निकल नहीं पाए हैं। इलाहाबाद